हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम चैप्टर 4 हमारा बिज़नेस स्टडीज़ का डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्लानिंग के बारे में है। तो प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन होती है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और टाइप्स ऑफ प्लान कौन कौन से होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया है प्रोसेस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आपके एडमिशन का प्रोसेस क्यों बोलते हैं उसको? प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडमिशन के कई सारे स्टेप होते हैं। आप पहले फॉर्म भरते हैं, उसके बाद मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ, फिर कट ऑफ लगती है, उसके बाद आप जाके अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फिर आपको एडमिशन मिलता है। तो ये कई सारे स्टेप हो गए। इसी तरीके से जब आपको प्लानिंग करनी होती है तब भी कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं ये मैंने यहाँ इस डायग्राम के थ्रू दिखाया है। एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम प्रीमिसेस डेवलप करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और फॉलो अप लेते हैं। ठीक है, चलिए इन स्टेप को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है तो ये इंश्योर करना होगा कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। यानी सबसे पहले आपको अपने टारगेट डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे आप अगर पढ़ने के लिए स्टडी करना चाहते हो, आप ये टारगेट रखते हो कि इस बार मैं 90% मार्क्स लेके आऊँगी, तो आपने क्या डिसाइड किया कि आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं। ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग उसी अकॉर्डिंग कि इस अकॉर्डिंग मुझे कितने घंटे रोज़ पढ़ाई करनी होगी, कौन से सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ये सब कुछ आप डिसाइड करोगे। तो पहला स्टेप जो होता है प्लानिंग के अंदर वो यही होता है कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाए। ऑब्जेक्टिव जहाँ तक आप क्लियर ऑब्जेक्टिव रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उसको हम माप सकें। जैसे एक तो मैं कहूँ कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, एक मैं कहूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब अच्छे मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, किसी के लिए 60% भी अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए 98 भी अच्छे नहीं हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर यही है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर कट तौर पे इस्टेब्लिश करने होते हैं। अब आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, यानी आपने ये देख लिया कि मुझे ये अचीव करना है। अब हम कुछ प्रीमिसेस डेवलप करते हैं। प्रीमिसेस का मतलब क्या है, हम फ्यूचर के बारे में अजम्पशन लेके चलते हैं। लाइक आपने डिसाइड किया कि आपको 4 दिन की हिमाचल की ट्रिप करके आनी है, ठीक है, आपने ये डिसाइड किया। अब कुछ अजम्पशन आपको लेके चलनी पड़ेगी। अब जैसे आपको प्लानिंग करनी है कि आपको मान लो अपना बैग पैक करना है। अब बैग पैक करने के टाइम आप कौन से कपड़े रखो, तो आपको हिमाचल की वेदर कंडीशन पता होनी चाहिए कि उस टाइम पे क्या इतनी ठंडी है कि हमें जैकेट चाहिए, या उस टाइम ठंडी नहीं है, अगर मौसम ठीक है तो क्या हमें किस तरह के कपड़े चाहिए। तो आप कुछ अजम्पशन बनाओगे ना पहले हिमाचल के वेदर के बारे में कि ठंड पड़ सकती है तो चलो एक स्वेटर एक जैकेट रख लेते हैं, अगर ठंड नहीं पड़ रही है तो इस तरह के कपड़े रखते हैं, राइट। तो डिवेलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब यही होता है कि आप फ्यूचर के बारे में कुछ अजम्पशन लेते हो। वो अजम्पशन किस लिए लेते हो, ताकि उस बेस पे आप प्लानिंग कर पाओ। अब आप वेदर के बारे में अजम्पशन लोगे तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या पैक करना है। इसी तरह से मान लो अभी बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बिज़नेस को ये लगता है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल बढ़ने वाली है। तो ये क्या है, फ्यूचर के बारे में एक अजम्पशन है ना, कि हम मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल जो है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है कि अब आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं कि आप कैसे कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। जितने ऑल्टरनेटिव आप सोच सकते हो सारे ऑल्टरनेटिव सोचिए। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको घूमने जाना है, तो आपको ये डिसाइड करना है मान लीजिए कि कैसे जाना है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस, ट्रेन, कार, ठीक है, या फिर आप वाया एयर भी जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए।
तो जितने ऑप्शंस आप कलेक्ट कर सकते हो कि बस जाती है, यहाँ पे ट्रेन जाती है, यहाँ कैब जाती है, यहाँ हम अपनी कार लेके जा सकते हैं, जो भी ऑप्शंस आप निकाल सकते हो वो आप निकालिए, ठीक है। चौथे स्टेप पे जितने आपने ऑप्शंस लिए हैं उन सबको इवेल्युएट करना है। एंड व्हेन आई से इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपकी आंसर शीट इवेल्युएट करते हैं, तो इवेल्युएट करते टाइम हम क्या करते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है वो सब देखते हैं। इसी तरह से जितने ऑल्टरनेटिव, जितने ऑप्शन आपने सोचे हैं उन सब के प्रोज और कॉन्स आपको देखने होंगे। प्रोज और कॉन्स यानी उनमें प्लस पॉइंट क्या है और उसमें माइनस पॉइंट क्या है। जैसे वाया एयर ट्रेवल करने का प्लस पॉइंट है कि कम टाइम लगेगा, माइनस पॉइंट है कि खर्चा ज़्यादा आएगा। वाया ट्रेन ट्रैवल करने का प्लस पॉइंट है कि खर्चा कम आएगा, माइनस पॉइंट है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से हर ऑप्शन के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो उनको हमें देखना होगा। ऐसे ही मान लो बिज़नेस ने सोचा कि नया प्लांट लगाते हैं, तो इस लोकेशन पे लगाएं, ए लोकेशन पे लगाएं या बी लोकेशन पे लगाएं। ए पे लगाते हैं तो हमें खर्चा कम पड़ेगा, बी पे लगाते हैं तो खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। ए पे लगाते हैं तो हमारे कस्टमर कम आएंगे, बी पे लगाते हैं तो वहाँ प्राइम मार्केट है तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे। इस तरह से आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं आप उन सब ऑप्शन के प्रोज और कॉन्स देखोगे, यानी प्लस और माइनस पॉइंट देखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 5वें स्टेप में आप बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लोगे। अब बेस्ट अल्टरनेट क्या है, मान लो आपके पास, अभी हमने एग्जांपल किया कि ट्रेन से जाना चाहिए या वाया एयर जाना चाहिए। अब देखो, अगर आपके लिए टाइम कीमती है, मतलब अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको एयर वाला सही रहेगा, अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपके लिए ट्रेन वाला ऑप्शन बेटर रहेगा। तो बिज़नेस की भी जो सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है वो सिलेक्ट किया जाएगा। बेस्ट अल्टरनेटिव वो होता है जो मोस्ट फिजिबल हो, फिजिबल यानी अचीवेबल हो, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करे और जिसके कम से कम नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो, वो अल्टरनेटिव आपका बेस्ट होता है। अब बेस्ट अल्टरनेट सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप लेना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम चेक करना ज़रूरी है कि क्या हमने जो किया वो सही था, क्या उसमें उस प्लान में किसी तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो चेंजेस भी आपको करने होंगे। तो ये प्लानिंग का पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स की। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स की जब हम बात करते हैं तो हम दो तरीके से प्लान्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ प्लानिंग पीरियड, यानी आप प्लानिंग कर कितने पीरियड के लिए रहे हो। तो इसमें दो तरह के प्लान आते हैं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान। देखो नाम से क्लियर है, सिंगल यूज़ प्लान यानी एक बार जो काम करे प्लान, और स्टैंडिंग प्लान मतलब जो लंबे टाइम तक के लिए बनाया जाता है। अभी हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो प्लान के थ्रू। हमने क्या कहा था, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है वो डिसाइड करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लान। प्लान का मतलब क्या है, प्लानिंग का जो आउटकम है वो क्या है। प्लानिंग एक प्रोसेस है, और जब आप पूरी प्लानिंग कर लेते हो तो आपके पास एंड में क्या आता है, एक प्लान आ जाता है कि ये प्लान हमें फॉलो करना है। मान लो आपने टारगेट रखा कि मुझे इस बार 90% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब आपने उसके लिए क्या है, उसके लिए आपने सारा कुछ डिसाइड किया, भी रोज़ मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, ये करूँगा वो करूँगा, ये सब कुछ आपने डिसाइड किया। ये क्या हो गया, आपका प्लान हो गया, राइट। तो प्लान का मतलब क्या है, प्लानिंग प्रोसेस का आउटकम को हम प्लान बोलते हैं। और प्लान को कैसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, तो दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ प्लानिंग पीरियड, दूसरा अकॉर्डिंग टू व्हाट प्लान सीक्स टू अचीव, आप प्लान से अचीव क्या करना चाहते हो। अब मैं इन सारों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले देखो, टाइप्स ऑफ प्लान बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ प्लानिंग पीरियड, यानी कितने टाइम के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। एक होता है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान एक टाइम की इवेंट के लिए प्लान किया जाता है। इसमें आता है आपका बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला कि आपको एक रोड बनानी है। अब आप उसके लिए प्लान बनाओगे। अब वो रोड बन गई तो वो प्लान तो ख़त्म हो गया, राइट। अब कोई नई रोड बनानी है तो नया प्लान बनेगा।
तो सिंगल यूज़ प्लान है ये, क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही यूज़ होना है, यानी ये नॉन रेकरिंग सिचुएशन के लिए होता है। जैसे आप हर साल बजट बनाते हो, एक साल ख़त्म हो गया तो वो बजट ख़त्म, अगले साल का बजट अगला बनेगा, नया बनेगा, तो ये होते हैं सिंगल यूज़ प्लान। ठीक है। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं? वो प्लान जो कि रेगुलर जो एक्टिविटी हो रही होती है उसके लिए बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपके? इसमें जैसे पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड्स ये आते हैं। पॉलिसी क्या? जैसे मान लो आपकी क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है कि आप 10 दिन से ज़्यादा किसी को उधार सामान नहीं देते हो, तो ये आपकी पॉलिसी है। ठीक है। अब ये पॉलिसी तो लंबे टाइम तक के लिए बनाई जाएगी ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो इनमें चेंजेस हो सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान में ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होते, लेकिन स्टैंडिंग प्लान लंबे टाइम तक के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने 10 दिन का टाइम प्लान फिक्स किया हुआ है कि 10 दिन तक हम उधार देंगे, 10 दिन से ज़्यादा हम उधार नहीं देंगे। अब होता क्या है कि कोई कस्टमर आया, वो 15 दिन के उधार मांग रहा है, तो आपको पता है कि नहीं, हमारी पॉलिसी अलाउ नहीं करती है। ठीक है। तो पॉलिसी जो है वो ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर के लिए बनी है, वो सभी कस्टमर के लिए बनी है। हर एक कस्टमर जो आपके पास आ रहा है, आप वो पॉलिसी उस पर इम्प्लीमेंट करके देखोगे। ऐसे ही प्रोसीजर, अब देखो एडमिशन का प्रोसेस है, वो एक बच्चे के लिए नहीं होता, वो सभी बच्चों के लिए सेम है, राइट। तो रूल्स है, रूल्स भी क्या है, सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है ना कि नो स्मोकिंग जोन है तो नो स्मोकिंग जोन ही है, वो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नो स्मोकिंग है और आपके लिए स्मोकिंग है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान का। एक बार फिर से देख लीजिए। सिंगल यूज़ प्लान मतलब वो प्लान जो नॉन रेकरिंग एक्टिविटी के लिए, यानी जो बार बार नहीं होती है, जो सिर्फ एक बार होती है उस एक्टिविटी के लिए जो बनता है, वो सिंगल यूज़ प्लान है। सिंगल यूज़ प्लान में आपके बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट आते हैं। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो कि लंबे टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। इसमें आते हैं आपके पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स। इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बजट, प्रोग्राम वगैरह, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये तो था कि प्लानिंग कितने पीरियड के लिए आप कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरा है टाइप्स ऑफ प्लान बेस्ड ऑन व्हाट इट सीक्स टू अचीव, यानी ये अचीव क्या करना चाहता है, प्लान के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग प्लान कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? आप टारगेट को ऑब्जेक्टिव बोलते हो जनरल टर्म्स में। ऑब्जेक्टिव का मतलब है फ्यूचर पोजीशन जो आपकी मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है। आप कहते हो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। अब 90% मार्क्स लाना आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी ये वो सिचुएशन है जिस पे आप पहुंचना चाहते हो, राइट। और अच्छे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो क्वांटिटेटिव हो, जिनको इजीली मेज़र किया जा सके, जो रिटर्न हो और जो टाइम बाउंड हो। यानी कि आप एक चीज़ एग्जांपल लो, मान लो कंपनी ये कहती है कि हमें अपनी सेल बढ़ानी है। अब सेल बढ़ाने का क्या मतलब है? इस साल आपने मान लो ₹1,00,000 की सेल की, अगले साल 1,01,000 की सेल कर दी, तो सेल तो बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर कट डिफाइन हो। ऐसे हो कि इस साल हमने 1,00,000 की सेल की है, अगले साल हम 1,50,000 की सेल करना चाहते हैं। तो अब ये 1,50,000 वो सिचुएशन है जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव जहाँ तक कोशिश होती है कंपनी के रिटर्न और टाइम बाउंड होते हैं। टाइम फिक्स होना चाहिए कि 1 साल में हमें ये डबल करनी है सेल, 1 साल में, 6 महीने में, जो भी टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? कंप्रीहेंसिव प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव। आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं। अब इसके लिए जो प्लान आप बनाओगे 90% के लिए, हम पूछते हैं ना टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब उन्होंने कैसे काम किया, उन्होंने क्या प्लान बनाया, वो स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है वो स्ट्रेटेजी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं या जिस पोजीशन पे हम पहुंचना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, और उसको अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा टाइप आता है पॉलिसीज़ का। पॉलिसीज़ होती है बच्चों जनरल गाइडलाइंस, जनरल स्टेटमेंट जो गाइड करती है मैनेजमेंट के एक्शन को। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मान लो एक पॉलिसी है कि
क्रेडिट के लिए कि हम 10 दिन से ज़्यादा किसी को उधार नहीं देते। तो ये पॉलिसी है कंपनी की, ये गाइड कर रही है ना मैनेजर को कि क्या उसे 10 दिन से ज़्यादा उधार देनी है या नहीं देनी। तो पॉलिसी क्या काम करती है? पॉलिसी बेसिकली यही काम करती है कि वो गाइड करती है मैनेजमेंट को। पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। जैसे जनरल गाइडलाइंस ये हैं कि हमें, मान लीजिए कोई भी तरह की गाइडलाइन हो सकती है। मान लीजिए एडमिशन में पॉलिसी है, कुछ एडमिशन से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है, कुछ हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है कि जो बच्चे 50 किलोमीटर से पास रहते हैं उनको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, तो ये पॉलिसी हो सकती है। अब ये पॉलिसी क्या कर रही है? मैनेजमेंट को गाइड कर रही है। अगर कोई बच्चा 40 किलोमीटर दूर से आता है तो उसको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज की पॉलिसी है कि 50 किलोमीटर दूर वालों को ही हॉस्टल दिया जाएगा। तो पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि गाइडलाइन होती है। और पॉलिसी देखो वो पैरामीटर्स है जिसके अंदर आप एक्शन ले सकते हो। जैसे आपको दे दिया कि 50 किलोमीटर से ऊपर वाले बच्चों को हॉस्टल दिया जाएगा, ठीक है, 50 किलोमीटर से कम वालों को नहीं दिया जाएगा, तो एक पैरामीटर सेट कर दिया। इसी तरीके से मान लो आपने पहले हमने किया क्रेडिट पॉलिसी दी हुई है कि 10 दिन तक आप किसी को उधार दे सकते हो। तो अगर कोई 8 दिन के लिए देना है तो आप 8 दिन के लिए दे सकते हो, लेकिन 10 से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। यानी मैनेजर कहाँ डिसीज़न ले सकता है वो लिमिट फिक्स करता है, कौन? पॉलिसीज़, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्रोसीजर की। प्रोसीजर वही जो मैंने आपको बताया था, जैसे एडमिशन का प्रोसीजर होता है, तो ये रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल होता है स्टेप वाइज ऑर्डर, मतलब पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा ये होगा। इस तरह से बहुत ही क्लियर कट वे में सारे स्टेप्स बताए होते हैं। जैसे एडमिशन के टाइम आपको क्लियर कट बताया होता है कि आपको एडमिशन फॉर्म जमा करना है, इस तारीख को आपको एग्ज़ाम होगा, इस तारीख को आपकी कट ऑफ लगेगी, इस तारीख को आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट लेके आना है, इस डेट तक आपको फ़ीस सबमिट करनी है। ये सारा काम आपको दिया होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमें अचीव करना है फ्यूचर में, स्ट्रेटेजी मतलब जिस चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लान आप बनाते हो वो क्या है? स्ट्रेटेजी। पॉलिसी क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस। प्रोसीजर क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें बताया गया हो। देन आता है मेथड। मेथड देखो क्या होगा, जैसे प्रोसीजर का हर एक स्टेप है ना, हमने इससे पहले प्रोसीजर किया, प्रोसीजर के हर एक स्टेप को हम बोलते हैं टास्क। क्या बोलते हैं? टास्क। और हर टास्क को कैसे किया जाना है ये होता है मेथड। जैसे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था एडमिशन फॉर्म जमा करना फिल करके, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? पहला प्रोसेस आपके लिए क्या होगा? पहला स्टेप क्या हो गया आपका? टास्क। अब टास्क का मीनिंग यही है कि आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? आप सबसे पहले एडमिशन फॉर्म जमा करवाएंगे। अब इस काम को कैसे अचीव करना है वो हो जाएगा मेथड। यानी कि आपको फॉर्म कैसे जमा करवाना है, ऑनलाइन करवाना है कि ऑफलाइन कराना है, क्या क्या डिटेल्स भरनी है, ये सब क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ परफॉर्मिंग दिस टास्क। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स देखो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो आपको बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो रूल्स क्या होते हैं, जैसे कॉलेज कैंपस के अंदर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, तो ये रूल आपको क्या बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए या आपको क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू, ठीक है। रूल्स के अंदर खास बात ये होती है कि इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या डिस्क्रिशन नहीं होती, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। रूल्स आर फॉर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ओनली, ओके। तो जैसे रूल्स हैं कि आपको यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी तो नहीं करनी, वो सभी के लिए सेम होगा, ओके। देन हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम देखो क्या होता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में सारा कुछ डिटेल दिया हो, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, सब कुछ उसके अंदर दिया हो, तो वो होता है प्रोग्राम, ओके। जैसे एक प्रोजेक्ट आपको दिया है कि मान लो आपको एक डैम बनाना है या आपकी कंपनी को एक ब्रिज बनाना है।
अब उससे रिलेटेड कि ब्रिज बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पॉलिसी हम फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, कब कब कौन कौन सा काम फिनिश होगा, कैसे कंप्लीट होगा, ये सारा कुछ आता है प्रोग्राम के अंदर। फाइन। नेक्स्ट है आपके पास बजट। बजट का मीनिंग क्या है? देखो, बजट होता है एक प्लान जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। आपने गवर्नमेंट के केस में ये सुना होगा बजट टर्म। तो बजट क्या बताता है बेसिकली कि साल के अंदर, आने वाले साल में हमारा कितना खर्चा होगा और हमारी कितनी इनकम होगी, ये बजट बताता है। ठीक है, तो कई तरह के बजट बन सकते हैं। जैसे सेल्स बजट ये बताता है कि हम इतनी सेल करेंगे, इस प्रोडक्ट की इतनी सेल करेंगे। कैश बजट होता है कि इस महीने में हमें इतना कैश मिलेगा, इतना कैश हमें खर्च करना पड़ेगा, ये कैश बजट में होता है। तो ये सब होता है बजट का पार्ट। चलिए, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। एक बार फिर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, पहले हमने किए स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान। ये तो सिंपल है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। स्टैंडिंग प्लान मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है, सिंगल यूज़ प्लान मतलब जो एक बार यूज़ के लिए बनाया जाता है। फिर हमने किया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो अचीव करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिस पोजीशन पे हम पहुंचना चाहते हैं, जो एंड रिज़ल्ट हम पाना चाहते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के डिटेल्ड प्लान को हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है। और पॉलिसी क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करती है। प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया होता है। मेथड क्या होता है? प्रोसीजर के हर स्टेप को कैसे करना है, ये मेथड बताता है। रूल क्या होती हैं? स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती हैं जो कि बताती है क्या करना है, क्या नहीं करना। ये इनफ्लेक्सिबल होती है, मतलब नॉट फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। फिर हमने किया प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल एक जगह होती है, उसको प्रोग्राम कहते हैं। फिर हमने किया बजट। बजट क्या होता है कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें ये होता है कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसका क्वांटिटेटिव विवरण इसमें दिया होता है। तो आई होप ये प्लान्स का टॉपिक आपको क्लियर है। प्लानिंग को हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।